कभी सोचा है कि कोई एक मामूली सा वीडियो या कोई मीम या फिर कोई छोटा सा प्रोडक्ट आखिर रातों रात वायरल हो कैसे जाता है? मतलब हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है, हर जगह उसे शेयर किया जा रहा होता है। पर असली सवाल तो ये है कि कुछ आइडियाज इतनी तेजी से क्यों फैलते हैं, जबकि बाकियों का तो कोई नामो निशान तक नहीं रहता। तो होता क्या है कि हर आइडिया के सामने ना बस दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो जंगल की आग की तरह फैलता है या फिर हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता है। तो क्या ये सब बस किस्मत का खेल है? मार्केटिंग प्रोफेसर जोआना बर्जर कहते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी किताब कंटेजियस के मुताबिक इसके पीछे बाकायदा एक साइंस है, एक फॉर्मूला। तो चलिए आज इसी फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। तो फिर असली वजह क्या है? आखिर वायरल होने का असली इंजन क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब महंगे विज्ञापनों या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का कमाल है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है, और वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी हो। तो देखिए, चौंकाने वाला सच ये है कि वायरल होने का सबसे बड़ा कारण है वर्ड ऑफ माउथ, यानी लोगों का एक दूसरे को बताना। लोग विज्ञापनों से कहीं ज्यादा अपने दोस्तों की बातों पर भरोसा करते हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। इस किताब की रिसर्च के मुताबिक आधे से भी ज्यादा, जी हाँ 50% से भी ज्यादा शॉपिंग के फैसले वर्ड ऑफ माउथ से ही होते हैं। तो असली सवाल ये बन जाता है कि लोग किसी चीज के बारे में बात करते ही क्यों हैं? और इसी एक सवाल का जवाब छिपा है बर्जर के इस कमाल के फ्रेमवर्क में, स्टेप्स। ये वो 6 सिद्धांत हैं जो किसी भी आइडिया को कंटेजियस यानी संक्रामक बना देते हैं। पहला सिद्धांत है सोशल करेंसी। इसको ना ऐसे समझिए, हम वो चीजें शेयर करते हैं जिनसे हम दूसरों की नजरों में अच्छे दिखें, स्मार्ट, कूल या फिर जानकार। सोचिए, जब किसी को कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिलता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, या कोई जबरदस्त लाइफ हैक पता चलता है, तो वो उसे शेयर करता है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि ऐसा करने से उनकी एक इमेज बनती है, उनका स्टेटस बढ़ता है। अगर कोई आइडिया किसी को दिलचस्प दिखाता है तो वो उसे जरूर फैलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, ट्रिगर्स। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं और हमें किसी आइडिया की याद दिलाती रहती हैं। जैसे चाय की चुस्की के साथ बिस्किट, या फिर शाम को घर लौटते हुए कोई खास गाना सुनना। मतलब जब कोई आइडिया हमारे रोजमर्रा के किसी ट्रिगर से जुड़ जाता है ना, तो हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं, और जो दिमाग में रहता है वो जुबान पर आ ही जाता है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल सिद्धांत, इमोशन, यानी हमारी भावनाएं, जो शेयरिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, फैक्ट्स हमें सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमसे एक्शन करवाते हैं। जब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा खुशी, हैरानी, गुस्सा या उत्साह महसूस कराती है, तो हमारा मन करता है कि उसे फौरन शेयर करें। भावना जितनी मजबूत होगी, आइडिया उतना ही तेजी से फैलेगा। चौथा सिद्धांत है पब्लिक, और इसका फंडा बहुत सिंपल है। हम वही करते हैं जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं। इंसान की फितरत है कि वो दूसरों की नकल करता है। जब कोई चीज हमें दिखती है, जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत चांस है कि हम भी वही करेंगे। और जब हम नकल करते हैं तो आइडिया अपने आप फैलने लगता है। पांचवा सिद्धांत है प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये हम सबसे जुड़ा है, क्योंकि हम सबको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। जरा सोचिए, कोई बढ़िया सा लाइफ हैक, पैसे बचाने का कोई जुगाड़, या सेहत से जुड़ी कोई सलाह, ऐसी चीजें हम फौरन शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ काम की चीज शेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, और ऐसी मददगार जानकारी तो अविश्वसनीय तेजी से फैलती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी और छठे सिद्धांत पर, स्टोरीज, यानी कहानियां। आइडिया फैलाने के लिए कहानियां एक ट्रोजन हॉर्स की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैनिक उस लकड़ी के घोड़े में छिपकर शहर के अंदर घुस गए थे, ठीक उसी तरह कोई आइडिया भी एक दिलचस्प कहानी के अंदर छिपकर लोगों के दिमाग तक पहुंच सकता है। और मजे की बात यह है कि लोगों को कहानी तो याद रह जाती है, लेकिन उस कहानी के साथ साथ वो अनजाने में असली मैसेज भी फैला देते हैं। इसलिए किसी आइडिया को एक ऐसी कहानी में लपेटना चाहिए जिसे लोग सुनाना चाहें। तो इन 6 सिद्धांतों को समझने के बाद एक बात तो एकदम साफ है, वायरल होना कोई जादू या कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कुछ तय पैटर्न पर ही काम करता है। तो अगली बार जब कोई भी चीज वायरल होती दिखे, तो बस एक बात याद रखिएगा कि किस्मत का खेल नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। और अगर इन 6 सिद्धांतों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी आइडिया अगला वायरल टॉपिक बन सकता है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगला वो कौन सा आइडिया होगा जिसे संक्रामक बनाया जाएगा।